तो आज आप लोगों के सामने देखिए स्क्रीन पे एक कोट लिखा है, द डेथ ऑफ द फॉरेस्ट इज द एंड ऑफ आवर लाइफ। तो आप जानते हैं फॉरेस्ट हमारे लाइफ में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं और हमारे लाइफ के लिए फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी लाइफ, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट आर सो मच इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ और उनकी इंपॉर्टेंस को हम बता नहीं सकते। तो ये हमारा ड्यूटी बनती है कि हमें फॉरेस्ट को क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। इसी से रिलेटेड करंट अफेयर है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप जो यहाँ के इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, IBE इंस्टीट्यूट, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आज का करंट अफेयर भी इसी से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मे भी आप लोगों को पता हो कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट एवरी 2 ईयर में रिलीज होती है, पब्लिश होती है। हर 2 साल में, हर 2 ईयर में ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल है रिपोर्ट, जो 2024 में पब्लिश हुई थी, 2023 की रिपोर्ट, और अब आगे चल के 2025 की रिपोर्ट 2026 में के आसपास आपकी आएगी। तो अभी के लिए 2023 की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं, फॉरेस्ट से रिलेटेड, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। आइए देखते हैं। ये है आपके सामने इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। कब रिलीज हुई? ये रिलीज की गई 21 दिसंबर 2024। इस डेट को ये रिपोर्ट रिलीज हुई एंड रिलीज्ड बाय, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिलीज्ड बाय, आप देखेंगे, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। तो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और ये रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को रिलीज हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट से रिलेटेड हम और जानकारी लेते हैं और मैटर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। तो फॉरेस्ट कवर मैपिंग, तो फॉरेस्ट सबसे पहले आप यहाँ पे देखो डिफाइन किया गया है कि आखिर फॉरेस्ट कहते किसको है, क्या टर्म्स इसमें यूज किए जाते हैं, ये चीज हमें डिस्कस करनी है, देखना है। तो आप यहां देखेंगे लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर, यानी जो लैंड एरिया है 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, विद ट्री कैनोपी, जिसमें ट्री कैनोपी हो, एंड डेंसिटी मोर देन 10%। जो ट्री कैनोपी की डेंसिटी है मोर देन 10% होना चाहिए। एरिया जो होना चाहिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा होना चाहिए, जिसमें आपको ट्री, ऑर्किड्स, पाम्स, ETC मिलते हो, उसी को हम फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, फॉरेस्ट उन्हें हम बोलते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन 1 हेक्टेयर एंड डेंसिटी ग्रेटर देन 10%। मतलब वहां पर डेंस जो ट्री है, आर्किड्स है, पाम्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी नेचुरल प्लांट्स हैं, आपको उनकी डेंसिटी 10% से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम उस एरिया को फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो आपको यहां पर देखिए नजर आ रहा होगा 4 टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है फॉरेस्ट को। एक वेरी डेंस फॉरेस्ट, कौन से फॉरेस्ट? वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में BDF कहते हैं। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में MDF कहते हैं। ओपन फॉरेस्ट, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में OF कहते हैं। एंड स्क्रब। तो ये 4 पार्ट में क्लासिफाइड होते हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिनमें मीडियम टाइप ऑफ डेंसिटी पाई जाती है। ओपन फॉरेस्ट, जिसमें डेंसिटी कम हो जाती है। और स्क्रब, झाड़ियां उड़ियां, इन सबको हम कहा कहते हैं नॉर्मली। तो आप देखेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी है मोर देन 70%। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से ज्यादा होनी चाहिए।
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में जो डेंसिटी है मोर आप 40 और 70% के बीच में होना चाहिए। ओपन फॉरेस्ट जो है 10 टू 40% के बीच में लाई करते हैं। स्क्रब जो है लेस देन 10%। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट है जो आप देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक, आइए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे जो इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, इवन यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, अरुणाचल प्रदेश पीसीएस का एग्जाम ही दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अपने भारत का टोटल है, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, भारत में जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है 25.17%। दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये रटा होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आता है। इससे पहले ये चेंज अलग था, अभी चेंज हुआ है। 25.17% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, जीए, जीए मतलब यहाँ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, जो भी कंट्री का ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 25.17% टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है हमारे भारत देश में। अब अगर मैं कहता हूं कि भारत का ज्योग्राफिकल एरिया मान लीजिए 100 है, एक मैंने वैल्यू मान ली है, तो इस 100 का 25.17% यानी 25.17 यूनिट एरिया में फॉरेस्ट है। बाकी जो बच जाता है वो नॉन फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे क्लास, एरिया एंड परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। यहां पर देखिए परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, पहले क्लास, फिर उसके बाद कितना एरिया नंबर में दिया गया है, फिर कि वो कितना टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट कवर कर रहा है, इस चीज के बारे में बताया गया है। तो रिपोर्ट में जैसा मेंशन है उसी से रिलेटेड है। तो आप अगर केवल फॉरेस्ट कवर देखेंगे, फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर आपको 21.76%, और अगर आप नंबर में देखेंगे तो 715,342.61, इतना नंबर में, इतना स्क्वायर किलोमीटर है आपका फॉरेस्ट कवर। आप देखेंगे 715,342.61 स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता, परसेंटेज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एग्जाम में परसेंटेज कई बार आते हैं, वही आपको ध्यान रखना है। तो फॉरेस्ट कवर आप देखेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 21.76% है। ट्री कवर आप देखेंगे तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 3.41% है। अब हम फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दें, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को मिला दें तो ये बन जाता है टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो भारत का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है दैट इज, अभी मैंने ऊपर आपको बताया, 25.17% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ये आपको रड़ा होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 25.17% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जितना पोर्शन है भारत का वो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। स्क्रब देखेंगे आप 1.33% है। नॉन फॉरेस्ट एरिया आप देखेंगे भारत का 73.50% है। तो इस तरह से आप देखेंगे टोटल नॉन फॉरेस्टेड एरिया जो है 73.50% है। आप जानते हो इंडिया इज एग्रीकल्चरल, कृषि प्रधान देश बोला जाता है, जहां एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के पर्पज से फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा कटाई छटाई बहुत ज्यादा हुई है, और फॉरेस्ट का बोल सकते हैं कि जंगल को बहुत ज्यादा काटा गया है। तो जो एक चीज है यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, इन्वायरमेंट पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और पोल्यूशन का रीजन बनता है। और आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे केसेस, जैसे दिल्ली उली में बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। तो ये ट्री जो है, फॉरेस्ट जो है, ये पोल्यूशन और बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं, रोकते हैं। ये रेन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना हमारी एक क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है।
समझ मेरी बात की नहीं? तो भारत के लिए भी सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं, 25.17% ही टोटल जोग्राफिकल एरिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर है। बाकी अगर आप देखेंगे नॉन फॉरेस्ट एरिया तो बहुत ज्यादा है, 73.50% है। तो इसलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम स्कीम भी निकालती है, ट्री प्लांट करिए, ट्री प्लांटेशन। आप सड़कों के आसपास देखेंगे ट्री ट्री लगाए जाते हैं, रोड के किनारों पे ट्री लगाए जाते हैं ताकि उससे नॉइस पोल्यूशन ना हो एंड ऑल। तो ट्री हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये डेटा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसी डेटा के बेसिस पे आप मेंस का आंसर भी लिख सकते हैं। मेंस के आंसर को भी लिखने में काम आएंगे सारे डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे जिसे आपको समझना है। जैसे देखिए, टॉप 3 स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी वो टॉप 3 स्टेट के नाम बताने हैं जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर आपको नजर आएगा। तो सबसे टॉप पे आपका मध्य प्रदेश है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, आपका अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जो सेकंड नंबर पे आता है। और आपकी जिम्मेदारी है अरुणाचल प्रदेश में जो लोग आप पीसीएस में तैयारी कर रहे हो और क्लास में जब क्लास में इंटरेक्शन होता है आप लोगों के साथ, तो आप लोगों के लिए मैसेज है कि इसको अरुणाचल प्रदेश को अगली बार आप टॉप पे ले आओ, ठीक है। ढेर सारे ट्री प्लांट करो और अरुणाचल प्रदेश अगली बार टॉप पे आए। थर्ड नंबर पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है। तो टॉप 3 है जहां पर आपको लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर नजर आते हैं। आगे आते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अभी वहां देखा था इन टर्म्स ऑफ एरिया था वो, ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर है उसकी रैंकिंग दी है। तो सबसे टॉप पे लक्षद्वीप है, सेकंड नंबर पे मिजोरम है एंड थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार है। तो लक्षद्वीप सबसे टॉप पे है परसेंटेज के केस में, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो फॉरेस्ट मिलता है वो लक्षद्वीप में मिलता है। देन सेकंड नंबर पे मिजोरम है और थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। आगे देखेंगे द मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज बीन नोटिस्ड। तो 2021 इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई होगी और 2023 इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, दोनों को कंपेयर किया गया होगा। तो देख इसमें कंपैरिजन में देखा गया कि कहां पर जो फॉरेस्ट कवर है वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिक्रीज कहां हुए हैं। तो सबसे ज्यादा डिक्रीज आपको देखो मध्य प्रदेश में मिला, सेकंड नंबर पे कर्नाटका है और थर्ड नंबर पे नागालैंड है। समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा डिक्रीज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिला, देन कर्नाटका और थर्ड नंबर पे आपका नागालैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन, सबसे ज्यादा ट्री कवर कहां पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा ट्री कवर आप देखेंगे महाराष्ट्र में है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो मैक्सिमम ट्री कवर महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे राजस्थान और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। अब जैसा ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का पार्ट है जिसमें आपको मैंग्रोव के बारे में बताया जाता है। मैंग्रोव आप जानते हैं एक इकोटोन जोन में पाया जाता है। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा इकोटोन जोन के बारे में भी आप जानते हो। इकोटोन, इकोटोन का मतलब होता है ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर। तो लैंड एंड वाटर के बीच का जो जोन होता है या जो लैंड एंड वाटर के बीच में जो कॉमन जोन होता है उसी को हम बोलते हैं इकोटोन जोन। और इस इकोटोन जोन में कुछ स्पेसी पाई जाती हैं जो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव करती हैं, जिन्हें आप जो इन जो स्पेसी पाई जाती हैं, कुछ स्पेसी यहाँ लाई करती हैं
और उन्हीं स्पेसी में से एक स्पेसी जिसे आप मैंग्रोव कहते हैं, मैंग्रोव कहते हैं, जो लैंड और वाटर दोनों में सरवाइव करते हैं, इकोटोन जोन। और ये आप देखेंगे जो कोस्टल एरियाज हैं इंडिया के, उस कोस्टल एरियाज के पास मैंग्रोव पाए जाते हैं। और मैंग्रोव आप जानते हैं बहुत सारी साइक्लोनिक एक्टिविटी सी में होती हैं, तो जो साइक्लोन्स आते हैं या फिर जो फ्लड आता है, उन सबको ये मैंग्रोव अगर ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो साइक्लोन की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं या फ्लड की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। या आप जानते हैं कि ट्री भी, जितने भी ट्री कवर होते हैं, जो ट्री है, प्लांट्स हैं, ये सब फ्लड को कंट्रोल भी करते हैं। और क्या कहते हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटी जो आती है उनकी इंटेंसिटी को भी ये सब क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो मैंग्रोव एक ऐसी स्पेसी है जो लैंड और वाटर दोनों पर सरवाइव करती है, इकोटोन जोन में रहता है, यानी एक तरह से सॉल्ट नेचर भी इसका होता है। मतलब ओशन, ओशन आप जानते हो ना, तो ओशन के पास सॉल्ट नेचर भी रहेगा और लैंड पे भी ये सरवाइव, दोनों के बीच में सरवाइव करते हैं। लैंड और वाटर दोनों के बीच में कॉमन, लैंड और वाटर के बीच में जो कॉमन जोन होता है उसी को इकोटोन जोन बोलते हैं। और वहीं पर ये सरवाइव, कुछ स्पीसीज सरवाइव करती है, जिसमें एक आपका मैंग्रोव है। तो इंडिया में मैंग्रोव आप देखेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उसमें सबसे टॉप पे आप देखेंगे सबसे ज्यादा मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में है, 45.45%। सेकेंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड। फोर्थ नंबर पे आंध्र प्रदेश, थर्ड नंबर पे, सॉरी, फिफ्थ नंबर पे महाराष्ट्र, सिक्स नंबर पे आपका उड़ीसा है, सेवेंथ नंबर पे तमिलनाडु, एट्थ नंबर पे गोवा। तो ये रैंकिंग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंग्रोव सबसे ज्यादा कहां पाया जा रहा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया गया है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, आप जानते हैं कोस्टल एरिया, कोस्टल स्टेट है। गुजरात भी कोस्टल स्टेट 23.32%। अंडमान निकोबार आइलैंड ही है जो बे ऑफ बंगाल में है, यहाँ 12.19% है। आंध्र प्रदेश भी कोस्टल स्टेट है, 8.44%। महाराष्ट्र भी कोस्टल स्टेट 6.3%। उड़ीसा इज आल्सो अ कोस्टल स्टेट 5.19%। तमिलनाडु इज आल्सो अ कोस्टल स्टेट 0.84%। गोवा इज आल्सो कोस्टल स्टेट 0.63%। अब नाइन्थ नंबर पे आप देखेंगे कर्नाटका। कर्नाटका भी एक कोस्टल स्टेट ही है, कोस्टल स्टेट। और यहां पर देखेंगे मैंग्रोव का जो परसेंटेज है 0.28%। देन केरला 0.19%, पुडुचेरी 0.08%, दमन, सॉरी, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 0.08%। तो आप देखेंगे जितने भी कोस्टल स्टेट है, इंडिया के कोस्टल स्टेट 9 है, प्लस अंडमान निकोबार, इन सबको मिला करके आपका यहाँ पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। और ये सारे मैंग्रोव की मैंने एक क्रोनोलॉजी दे रखी है, कौन से स्टेट में ज्यादा कम कैसे पाए जा रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट बना लेंगे, ध्यान रखेंगे इसका। आगे आते हैं, मैक्सिमम बंबू बियरिंग एरिया। अब ये इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट में मेंशन था, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बंबू बियरिंग एरिया जो है मध्य प्रदेश है सबसे टॉप पे। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, आपका अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है एंड फोर्थ नंबर पे आपका उड़ीसा है। तो ये देखना ध्यान से, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कुछ बातें थी रिलेटेड टू इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। आई होप आपने ये क्लास एंजॉय किया होगा। और आप लोगों का ये आने वाले नए साल में आईबीई इंस्टीट्यूट में प्री और मेंस का बैच आ रहा है, तो अपने सपनों की शुरुआत नए साल के साथ आईबीई इंस्टीट्यूट से करिए और अपने जानने वालों को ज्यादा से ज्यादा ये शेयर करिए, ताकि और सब लोग यहाँ से जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर पाए। जाते जाते मैं एक आपको शायरी सुना देता हूँ। कहते हैं, धरा पे यदि है जंगल, धरा पे है यदि जंगल, धरा मतलब पृथ्वी, अर्थ, धरा पे है यदि जंगल, तो मानव जीवन होगा मंगल। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।